तो आज हम बनाने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1.3 बनाने वाले हैं क्वेश्चन। तो इसमें पहला कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग बनाते हैं पहला क्वेश्चन। √5 प्रश्नावली 1.3 है। इसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बनाते हैं इसको। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 बराबर हो जाएगा T/Q के रूप में। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। तो इसको हम √5/1 P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। एवं P और Q पूर्णांक हो और P और Q का सिर्फ एक गुणनखंड हो। तो हम लोग देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चूंकि समीकरण 1 बनाते हैं। चूंकि समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 स्क्वायर P/Q का स्क्वायर ये हो जाएगा। एक √5, देखिए √5 का स्क्वायर होगा √25 P² Q²। अब देखिए √25 का वर्गमूल 5 होगा P² Q²। अब इसको हम लोग क्रॉसिंग मल्टी गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5Q² बराबर P²। तो Q² बराबर P²/5, समीकरण 2। इस चूंकि P² नहीं, समीकरण 2 से पता चला कि
टी स्क्वायर को 5 विभाजित करती है, इसलिए पी को भी 5 विभाजित करेगी। पुनः 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 हम लोग बनाते हैं, माना कि p बराबर 2x। 2x इसलिए लिए क्योंकि पहले से p बराबर 5x लेते हैं, 5x, क्योंकि 5 पहले से है तो p बराबर 5x ले लिए। तो समीकरण 2 में p का मान रखने पर क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 5 समीकरण 2 है। अब p का मान रखेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर p का मान हो गया 5x, 5 स्क्वायर 5, इसको गुना कर देंगे, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई तो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर 25 एक्स स्क्वायर बट्टे में ये वाला 5 इधर आ जाएगा तो 5 का 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे 5 समीकरण 3। तो इसलिए हमें समीकरण 3 से पता चला कि पता चला कि आगे लिखते हैं हम लोग, क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करती है, अर्थात क्यू भी क्यू को भी 5 विभाजित करेगी। अतः हमारा मानना गलत था कि √5 एक पड़ी में संख्या है, जबकि √5 एक अपड़ी में संख्या है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपड़ी में संख्या है। तो सिद्ध करना है 3 + 2√5 को सिद्ध करना है। तो माना कि 3 + 2√5 एक पड़ी में संख्या है, तो p बट्टा q बराबर 3 + 2√5, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0
एवं P और Q एक पूर्णांक हो तथा P और Q का सिर्फ एक गुणनखंड हो। तो अब हम क्या करते हैं, इसलिए 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 अब क्या करते हैं, हम इसको बनाते हैं पी वाई क्यू बराबर 3+2√5 इसको हम लोग क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा पी पी बराबर हो जाएगा पी बराबर इसको हम लोग ये प्लस है 3+, तो 3+ है तो इसको माइनस होना चाहिए। हाँ देखिए, सबसे पहले तो क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा पी बराबर 3Q प्लस 2√5Q 2√5Q हो जाएगा। अब नहीं, इसको हम यहाँ से ऐसे नहीं करते हैं, हम लोग इसको बनाएंगे ऐसे करके P/Q बराबर 3+2√5 है। तो सबसे पहले हम P/Q है, इधर प्लस में है, इधर ले आइए माइनस में हो जाएगा 3 और इधर बच गया 2√5। तो अब देखिए Q एलसीएम लेंगे, P-3Q बराबर 2/5 समीकरण 1। चूंकि समीकरण 1 से पता चलता है कि संख्या P-3Q एक परिमेय संख्या के रूप में है, जबकि 2√5 एक अपरिमेय संख्या के रूप में है। इसलिए हमारा मानना गलत था कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तीसरा में तो पहला 1/√2, पहला 1/√2। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा का पहला 1/√2 को सिद्ध करना है, तो बनाते हैं आंसर। माना कि
बट्टा रूट 2 एक परिमेय संख्या है। पी बट्टा क्यू, तो पी बट्टा क्यू बराबर 1/√2 हो जाएगा, जहां क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए एवं पी क्यू एक पूर्णांक हो तथा पी क्यू का सिर्फ एक गुणनखंड हो। अब पी बट्टा क्यू बराबर 1√2 पी बट्टा क्यू माइनस 1√2, इसलिए समीकरण 2 से पता चलता है कि पी बट्टा क्यू माइनस 1 एक परिमेय संख्या के रूप में है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए कभी भी परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारा मानना गलत था। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जबकि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 60√5 है, तो माना कि 7√5 एक 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो पी बट्टा क्यू बराबर 7√5, जहां क्यू नहीं 0 नहीं होना चाहिए, पी और क्यू एक पूर्णांक हो एवं पी क्यू एक गुणनखंड के रूप में हो। अब देखिए, अब आगे, अब पी बट्टे क्यू बराबर 7√5, इसको हम लोग क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा पी बट्टे क्यू माइनस 7, पी बट्टे क्यू माइनस 7, माइनस नहीं, ये तो गुना में है, माइनस नहीं होगा, गुना में है, तो यहाँ के भाग में हो जाएगा। यहाँ ऊपर में गुना है तो नीचे का भाग में, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 7, इसको हम लोग गुना कर देंगे तो लिखेंगे बराबर √5, तो लिखेंगे पी बट्टा
7Q बराबर √5। समीकरण 2, क्योंकि समीकरण 2 से पता चला कि इसमें LHS एक परिमेय संख्या के रूप में है एवं RHS √5 एक अपरिमेय संख्या के रूप में है। अतः कभी भी RHS एवं LHS बराबर नहीं हो सकती। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी का तीसरा सिद्ध करने वाला तीसरा हम दिया हुआ है 6 + √2। तो आंसर लिखते हैं हम लोग। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो P/Q बराबर 6 + √2, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए और PQ पूर्णांक हो तथा PQ का सिर्फ एक गुणनखंड हो। सिर्फ एक गुणनखंड हो। अब P/Q बराबर 6 + √2, हम लोग इसको P/Q ये 6 प्लस में इधर आ जाएगा -6/1 √2 इधर Q P - 6Q बराबर √2। समीकरण 2। अतः समीकरण 2 से पता चला कि LHS P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या के रूप में है, जबकि RHS √2 एक अपरिमेय संख्या के रूप में है। क्योंकि कभी भी परिमेय व अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होती है। इसलिए 6 + 2√1 अपरिमेय संख्या है।
हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को देखेंगे।